क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी तकदीर से सवाल किया है? कभी किसी की आंखों में वो चमक देखी है जिसमें आपने अपना पूरा भविष्य देख लिया था, और फिर उसी आंखों में एक दिन अजनबीपन का ऐसा अंधेरा देखा जिसने आपकी रूह तक को हिला दिया। हर पुरुष जो कभी सच्चे दिल से प्यार करता है, वो एक न एक दिन ये सवाल जरूर करता है, क्या मैं ही काफी नहीं था? वो सोचता है कि अगर उसने और थोड़ा प्यार किया होता, थोड़ा और सब्र दिखाया होता, थोड़ा और वक्त, थोड़ा और समझदारी, तो शायद वो औरत जिसे उसने अपने सपनों की रानी बनाया था, वो उसके साथ रहती। लेकिन सच्चाई सच्चाई इससे बहुत अलग होती है, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं पर नहीं बल्कि नियमों पर चलती है, और ज्यादातर मर्दों को उन नियमों की भनक तक नहीं होती। आज की इस स्टोइक बुदा कहानी में मैं आपको उन छुपे हुए नियमों से रूबरू कराऊंगा जो आपने कभी स्कूल में नहीं पढ़े, कभी किसी दोस्त ने नहीं बताए, और जिनके बारे में महिलाएं आपको कभी नहीं बताएंगी। ये कहानी एक चेतावनी है, एक रोशनी है उन लोगों के लिए जो आज भी अंधेरे में किसी की मुस्कान में सच्चाई ढूंढ रहे हैं। अगर आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तुमने उसे देखा था पहली बार, उसकी चाल में एक जादू था, उसकी हंसी में जैसे वक्त रुक गया हो। तुमने सोचा, यही है वो जिसे मेरी रूह ढूंढ रही थी, शायद जन्मों से। और फिर क्या हुआ? तुमने धीरे धीरे अपने दिल के हर कोने में उसकी तस्वीरें टांगी, अपने सपनों की हर ईंट में उसका नाम जोड़ा, और अपनी हर दुआ में सिर्फ उसी को मांगा। लेकिन फिर एक दिन वो मुस्कुराहट जो कभी सिर्फ तुम्हारे लिए होती थी, वो किसी और के लिए खिल उठी। तुम टूट गए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसने छोड़ा क्यों। सवाल ये है कि तुम इतने जुड़े क्यों। और यही जगह है जहां सबसे बड़ी सच्चाई छुपी है। प्यार, जिसे तुमने पवित्र, आत्मिक और दिव्य माना, वो असल में एक जैविक जाल था जिसे प्रकृति ने बनाया है सिर्फ एक मकसद से, प्रजनन। आर्थर शोपेनहावर जैसे दार्शनिक ने इसे बहुत पहले भांप लिया था। उन्होंने कहा, प्रेम आत्माओं का मिलन नहीं है, ये दिमाग की एक रासायनिक प्रक्रिया है जो सिर्फ तब तक सक्रिय रहती है जब तक दो शरीर एक हो जाएं। जिसे तुम आत्मा का जुड़ाव समझ रहे थे, वो असल में तुम्हारे मस्तिष्क का आकलन था। उस महिला की उम्र, स्वास्थ्य, संतान उत्पन्न करने की संभावना, तुम्हारी पूरी चेतना एक ही दिशा में काम कर रही थी। क्या वो मेरे जीन के लिए उपयुक्त है? और यही काम महिलाएं भी करती हैं, बस उनका ध्यान सुरक्षा, संसाधन और स्थिति पर जाता है। ये सच्चाई दर्द देती है, मैं जानता हूं, लेकिन ये वो जहर है जिसे पीकर ही तुम उस भ्रम से मुक्त हो सकते हो जिसे तुम इश्क समझ बैठे थे। तुमने सुना होगा, प्यार में खुद को खो देना ही सच्चा इश्क है। लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं बताया गया कि जो मर्द खुद को खो देता है, अक्सर वो महिला भी उसे खो देती है। जब तुम किसी महिला को अपना केंद्र बना लेते हो, अपनी हर सुबह उसकी मुस्कान से शुरू करते हो, हर रात उसकी याद में रोते हो, जब तुम्हारे फैसले उसके मूड पर निर्भर होने लगते हैं, तो तुम धीरे धीरे खुद की दुनिया से निकलकर उसकी परछाई बन जाते हो। और एक दिन वो परछाई उसे बोझ लगने लगती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो अपनी धुरी पर स्थिर होते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी जिनकी उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। वो मर्द जो खुद को बनाता है, अपने मिशन पर चलता है, जिसकी आंखों में आग होती है, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो जो खुद को उसकी खुशी का कारण बना लेता है, वो हमेशा हारा हुआ नजर आता है। प्रेम तब तक आकर्षक होता है जब तक वो रहस्य है, जब तक वो चुनौती है। और जैसे ही तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, बिना दिशा, बिना केंद्र, तुम बस एक विकल्प बनकर रह जाते हो। मर्द की सबसे खतरनाक गलती यही होती है, किसी और की दुनिया बनने की कोशिश करना, जबकि उसे अपनी दुनिया बनानी थी। हर मर्द को बचपन से सिखाया गया, सच्चा प्यार करो, वफादार रहो, त्याग करो, तुम्हें बदले में सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर ये सच होता, तो सबसे वफादार पुरुष सबसे खुश होते। लेकिन हकीकत, सबसे वफादार पुरुष ही सबसे ज्यादा अस्वीकृत, धोखा खाए हुए और अकेले मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में प्रेम बदले में नहीं मिलता। यह एक प्रतिक्रिया है, किसी के मूल्य की प्रतिक्रिया। और वो मूल्य, कितने अच्छे हो तुम, कितना देते हो तुम, इससे नहीं आता। वो आता है, तुम कितने जरूरी हो। जब एक महिला को लगे कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है, कि तुम एक पारिश्रमिक नहीं बल्कि एक पुरस्कार हो,
तब वह रुकती है, तब वह झुकती है। लेकिन जब तुम खुद को सस्ता कर देते हो, हर कॉल, हर मैसेज, हर मिलने पर खुद को उसका सेवक बना देते हो, तो तुम अपना मूल्य खो देते हो। याद रखो, प्यार कमाया नहीं जाता, प्यार खींचा जाता है। और खिंचाव हमेशा ताकत की ओर होता है, कमजोरी की ओर नहीं। दुनिया तुम्हें किताबों में सिखाएगी कि हम सब बराबर हैं, लेकिन प्रकृति किसी किताब की भाषा नहीं समझती। वो सिर्फ वही बोलती है जो उसने आदिकाल से बोला है, चयन। उसकी भाषा में स्त्रियां हमेशा से चयन करता रही हैं। वो जन्म से जानती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, किसे अनुमति देनी है, किसे नजरअंदाज करना है और किसे अपनी दुनिया से बाहर कर देना है। लेकिन पुरुषों को, उन्हें हर पल खुद को सिद्ध करना होता है। पुरुष वो पक्ष है जिसे चयन नहीं मिलता। उसे खुद को इस योग्य बनाना होता है कि वह चुना जा सके। और यही नियम हर जगह लागू होता है, प्रेम में, रिश्तों में, समाज में, यहां तक कि तुम्हारे अपने परिवार में भी। जब तुम अपनी भावनाओं में बहकर सोचते हो कि तुमने सच्चा प्यार दिया है, पूरे मन से निभाया है, त्याग किया है, तो तुम भूल जाते हो कि यह दुनिया प्रेम की नहीं, मूल्य की परीक्षा पर चलती है। स्त्रियां उसे नहीं चाहती जो सबसे सच्चा हो, बल्कि उसे चाहती हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी हो, सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो, सबसे ज्यादा चुनिंदा हो। यह इसीलिए नहीं कि महिलाएं गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यही प्राकृतिक संरचना है। तुम कभी भी इस खेल में न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि यह खेल समानता नहीं, बल्कि योग्यता की मांग करता है। जब तुम यह समझ लेते हो, तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं और निर्माण शुरू होता है। जिस दिन तुम खुद से कहना बंद कर दोगे, काश वो मुझे समझती, काश वो मेरी भावनाओं को महत्व देती, उसी दिन तुम पहली बार खुद के मूल्य को जान पाओगे। क्योंकि सच्चाई ये है भाई, कोई भी इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो हर समय उसके सामने झुकी हो, हर वक्त उपलब्ध हो, हर हाल में समर्पण कर रही हो। जरूरतमंद होना कभी भी आकर्षण नहीं बना सकता। जो झुकता है वो हमेशा कमजोर नजर आता है, चाहे उसके इरादे कितने भी पवित्र क्यों ना हों। तुम्हें एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां तुम्हारा सम्मान किसी और की स्वीकृति पर निर्भर न हो। तुम्हें अपने जीवन को इतना मूल्यवान, इतना अनुशासित, इतना विशाल बनाना होगा कि लोगों को तुम्हारे करीब आने से पहले सोचना पड़े। स्त्रियां तुम्हें तब तक देखती हैं जब तक उन्हें लगे कि तुम उनके जीवन में कुछ जोड़ सकते हो, और तुम उन्हें तभी आकर्षित करते हो जब तुम उनके जीवन के केंद्र नहीं, अपने जीवन के सम्राट बन चुके होते हो। जब तुम खुद को पुरस्कार मानने लगते हो, तो तुम्हारे पास किसी के पीछे भागने का कोई कारण नहीं बचता। तब तुम्हारा मौन, तुम्हारा समय, तुम्हारा जीवन, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें ठुकरा दे, जब वह लड़की जिसके लिए तुमने खुद को खो दिया किसी और के साथ मुस्करा रही हो, तो उस पल तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो तुम रो पड़ो, शिकायत करो, गुस्से में दुनिया को दोष दो, या फिर तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर अपने आप को फिर से गढ़ो। शिकायत आसान है, लेकिन निर्माण कठिन। और सच्चे पुरुष हमेशा कठिन रास्ता चुनते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट चुके हो, तो उसी पल अपनी हथेली देखो, उसी में है तुम्हारी तकदीर। तुम्हें अपनी ताकत वापस पानी है तो जिम जाओ, पसीना बहाओ, हर बार जब दिल टूटे एक पुशअप और करो। तुम्हें खुद पर नियंत्रण चाहिए तो किताब खोलो, अंधेरे में ज्ञान ढूंढो, हर बार जब नींद आए एक पेज और पढ़ो। तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है तो अकेलेपन से भागो मत, उसे गले लगाओ। हर बार जब दुनिया छोड़ दे, खुद से वादा करो कि अब कभी खुद को नहीं छोड़ोगे। असली मर्द ना तो पीछे हटता है, ना झुकता है, ना किसी से दया मांगता है। वो चुपचाप निर्माण करता है, और जब वो फिर से खड़ा होता है, दुनिया उसे देखती है और झुक जाती है। भाई, अब तुम वो नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम वो हो सकते हो जिसे कोई तोड़ ना सके, जिसे कोई हिला ना सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह बदलना होगा, ना बाहर के लिए, ना किसी लड़की के लिए, बल्कि खुद के लिए। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन सकता है अगर तुम उसे सही दिशा दो। आज अगर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, तो उस खालीपन को अपनी प्रेरणा बनाओ। अगर किसी ने तुम्हारी वफादारी को ठुकराया है, तो अब अपने वजूद को इतना ऊंचा बना दो कि अगली बार कोई तुम्हारे जैसे को खोने से डरने लगे। ये मत भूलो, तुम्हें इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक चीज के, स्वतंत्रता।
वो स्वतंत्रता जो तुम्हें बनाती है। एक स्टोइक बुद्धा, एक ऐसा पुरुष जो टूटता है लेकिन कभी हार नहीं मानता। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को चुनता हूं। और चैनल स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ शब्द नहीं मिलेंगे, ताकत की भाषा मिलेगी।